नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नई नियोजन नीति का भी विरोध शुरू, युवा कल चलाएंगे ट्विटर कैंपेन। झारखंड सरकार द्वारा लाई जा रही नई नियोजन नीति का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल हाल ही में राज्य सरकार नई नियोजन नीति का प्रस्ताव लाई। दरअसल सरकार 2016 के पहले वाली नियोजन नीति लाने जा रही है, जिसमें झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता नहीं होगी। भाषा संबंधित बदलाव भी इसमें किए गए हैं। हालांकि झारखंड के अलग अलग जिलों में युवा इसका विरोध करने लगे हैं। नई नियोजन नीति का विरोध कर रहे युवाओं का कहना है कि पहले झारखंड राज्य के युवाओं का भविष्य और नौकरी सुरक्षित करने के लिए नियोजन नीति में कुछ शर्तें जोड़ी गई थी, जिसे अब हटाया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि ऐसी नियोजन नीति नहीं चाहिए जिससे झारखंड के युवाओं को नौकरी में संरक्षण नहीं मिलता हो। बता दें कि कल शुक्रवार को नई नियोजन नीति के विरोध में ट्विटर कैंपेन चलेगा। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा फरवरी 2020 में लाई गई नई नियोजन नीति को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह संविधान सम्मत नहीं है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों को पात्र बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का खुला उल्लंघन है। तब नियोजन नीति रद्द होने से 13,000 से भी ज्यादा नौकरियां रद्द हो गई थी। तब सरकार ने फैसला किया कि 2016 के पहले वाली नियोजन नीति हिलाई जाएगी। नई नियोजन नीति में सरकारी नौकरियों में 40% सीटों को ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है। वही 60% नौकरियां राज्यवासियों के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन युवाओं का कहना है कि यह 60-40 वाली नीति नहीं चलेगी। बाजार आज पूरी तरह से बंद है। ग्रामीणों के अनुसार प्रतिवर्ष की भांति बुधवार देर शाम होली का जुलूस निकाला जा रहा था। इधर होली के जुलूस में बज रहे डीजे का पुलिस ने विरोध किया। पुलिस ने डीजे बंद करा दिया। इसी दौरान थाना प्रभारी ने एक युवक मिथिलेश कुमार की पिटाई कर दी। मिथिलेश ने पिटाई का विरोध किया। उसने कहा, मैं चौक पर खड़ा होकर जुलूस देख रहा हूं। मिथिलेश ने बताया है कि इसके बावजूद भी पुलिस ने उस पर 25 लाठी बरसा दी। मिथिलेश को गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंझियामा ले जाया गया। बंद का आह्वान करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा है कि इलाके में पुलिस का अत्याचार बढ़ गया है। यह पहली बार नहीं है जब पुलिस ने इस तरह किसी की पिटाई की है। इससे पहले भी सड़क पर कुछ लोगों की पुलिस द्वारा पिटाई की गई थी। इस घटना से आक्रोशित लोगों द्वारा बेमियादी कांडी बंद की घोषणा की गई है। कांडी बाजार स्थित महावीर मंदिर से बंदी की घोषणा की गई है। इस मौके पर ग्रामीणों ने पुलिस के विरोध में नारे भी लगाए। इलाके में लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। प्रखंड मुख्यालय कांडी से जिला मुख्यालय के साथ साथ रांची, डेहरी, बंसीधर नगर, मंझियावा, मोहम्मदगंज आदि जगहों के लिए जाने वाली एक भी गाड़ी नहीं चली। सैकड़ों आदमी सड़क पर जमे हुए हैं, जबकि चारों सड़कों को जाम कर दिया गया है। सुबह में टायर जलाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। होली के बाद पैतृक गांव पहुंचे मुख्यमंत्री। बाहा-पर्व में शामिल होगा सीएम का पूरा परिवार। पारंपरिक रीति रिवाज से हुआ स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होली की रात अचानक 8:30 बजे अपने पैतृक गांव पहुंचे। गोला प्रखंड के नेमरा गांव में मुख्यमंत्री त्यौहार में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, मारूपी सोरेन सहित अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे के मद्देनजर इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें पौधा देकर होली की बधाई भी दी। परिजनों और गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित उनके परिवार का पारंपरिक रीति रिवाज लोटा पानी के साथ जोरदार तरीके से स्वागत किया। मुख्यमंत्री कई बार इस तरह के त्यौहार में अपने पैतृक आवास का रुख करते हैं। बजरा के पास बाइक टेम्पो की टक्कर में आईआरबी का हवलदार घायल। रांची के बजरा में सड़क दुर्घटना में आईआरबी का हवलदार घायल हो गया। दुर्घटना सपही नदी बजरा के पास हुई है। यहां एक बाइक की मालवाहक टेम्पो से टक्कर हो गई। इसमें आईआरबी हवलदार समेत 2 लोग घायल हो गए। 20 जिलों का तापमान 30 डिग्री से नीचे। देवघर, पाकुड़, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम को छोड़कर झारखंड के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग की ओर से सुबह 10 बजे जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। आज का अधिकतम तापमान संताल परगना के पाकुड़ में 33.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। गोड्डा का पारा 32.9 डिग्री, देवघर का 32.1 डिग्री और पश्चिमी सिंहभूम का 31.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।
हजारीबाग के असिया गांव के दो गुटों में झड़प, 8 घायल। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र अंतर्गत करियातपुर पंचायत के असिया गांव में होली मना रहे दो गुटों में मारपीट हो गई। इसमें कम से कम 8 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद थाना प्रभारी धनंजय कुमार सिंह दल बल के साथ असिया गांव पहुंचे और मामले को शांत कराया। घायलों का इलाज स्थानीय स्तर पर कराकर घर भेज दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव की शिकायत लेकर ईडी ऑफिस पहुंचे बीजेपी नेता। झारखंड बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव राजू अरुण एक्का की शिकायत लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा। बीजेपी नेताओं ने इससे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर पूर्व प्रधान सचिव राजू अरुण एक्का की शिकायत की थी। बीजेपी का आरोप है कि राजू अरुण एक्का भ्रष्टाचार में लिप्त है और उन्होंने पद का दुरुपयोग भी किया है। बता दें कि गंगोत्री कुजूर के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ईडी कार्यालय पहुंचा। दरअसल हाल ही में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव राजू अरुण एक्का का 22 सेकंड का एक वीडियो शेयर कर गंभीर आरोप लगाए थे। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया था कि यह वीडियो झारखंड की सियासत और ब्यूरोक्रेसी में सीधे पहुंच रखने वाला पावर ब्रोकर विशाल चौधरी के ऑफिस का है। वीडियो में राजू अरुण एक्का कुछ फाइल निपटाते दिख रहे थे। पास ही में एक महिला खड़ी थी। बाबूलाल ने दावा किया है कि उक्त महिला विशाल चौधरी की निजी कर्मचारी है। बाबूलाल मरांडी ने वीडियो जारी कर हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा था। कोलकाता से रांची आ रहे यात्री को बस में हार्ट अटैक, मौत के बाद चालक पर लगा लापरवाही का आरोप। कोलकाता से रांची आ रही यात्री बस में सफर कर रहे एक यात्री की बस में ही गिरने की वजह से मौत हो गई। मृतक की पहचान खुंटी के रहने वाले 71 वर्षीय रतन टोपनो के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 71 वर्षीय बुजुर्ग रतन टोपनो जो खुंटी के कर्रा इलाके के रहने वाले हैं, वे किसी काम से कोलकाता गए हुए थे। होली वाले दिन ही वे आरजू बस जो कोलकाता से रांची के बीच चलती है उस पर सवार होकर लौट रहे थे। रास्ते में बस में ही अचानक रतन गिर पड़े, जिसकी वजह से वह अचेत हो गए थे। रतन के गिरने के बाद अन्य यात्रियों ने ड्राइवर और खलासी से बस को रोककर उनके इलाज की बात कही, लेकिन ड्राइवर खलासी ने लापरवाही बरतते हुए बस को कहीं भी नहीं रोका और सीधे रांची लेकर चले गए। इसी बीच चलती बस में ही बुजुर्ग रतन की मौत हो चुकी थी। बस जब रांची के खादगाड़ा बस स्टैंड पहुंची तब पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस की टीम जब बस के पास पहुंची तो दूसरे यात्रियों ने यह बताया है कि बस चालक की लापरवाही की वजह से बुजुर्ग की मौत हुई है। हालांकि इस मामले में किसी भी यात्री ने लिखित शिकायत नहीं की है। नक्सली हमले में घायल सीआरपीएफ के 4 जवानों को मिलेगा मुआवजा, गृह विभाग ने दी स्वीकृति। सरायकेला खारसावा जिले के रायसिंदरी बुरुटोला जंगल में नक्सली हमले में घायल हुए 4 सीआरपीएफ जवानों को मुआवजा मिलेगा। इस संबंध में गृह विभाग ने स्वीकृति दे दी है। जिन जवानों को मुआवजा मिलेगा उनमें कुलजीत सिंह को 3,50,000, कुलेश्वर उरांव को 3,50,000, सतीश कुमार को 3,50,000 और रंजीत कुमार को 3 लाख का मुआवजा मिलेगा। सरायकेला खारसावा मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर कुचाई व खारसावा की सीमा पर स्थित रायसिंदरी बुरुटोला जंगल में नक्सलियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कोबरा बटालियन व झारखंड जगुआर के जवानों पर हमला कर दिया था। नक्सलियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया, इसके बाद फायरिंग करते हुए भाग गए। घटना में 26 जवान घायल हो गए थे। घटना 29 मई 2019 तड़के करीब 4:45 की थी। घायल 25 जवानों को रांची स्थित मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें 6 की हालत गंभीर थी। होलिका दहन के लिए घर से निकले युवक का 3 दिन बाद कुआं में मिला शव। हजारीबाग के बरकट्ठा उत्तरी पंचायत के ग्राम नायाडी से 3 दिन पूर्व लापता युवक का शव एक कुएं से बरामद हुआ है। अजय कुमार सिंह 25 वर्षीय पिता गोकुल सिंह सोमवार 6 मार्च की रात होलिका जलाने के लिए घर से निकला था। दूसरे दिन घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। गुरुवार सुबह पानी लेने गई गांव की महिलाओं ने कुएं में एक शव देखा तो शोर मचाया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बरकट्ठा थाना को दी। पुलिस और पूर्व मुखिया ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया। मृतक अजय सिंह पेंटर का काम करता था। कोडरमा के डोमचांच में डीजे पर बजा अश्लील गाना, मारपीट। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत दोरोडी में डीजे पर अश्लील गाना बजाने को लेकर मारपीट हो गई। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। मारपीट के दौरान एक बोलेरो वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस ने डीजे को जब्त कर लिया है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को विशेषाधिकार समिति ने बुलाया। गोड्डा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को संसद की विशेषाधिकार समिति ने कल यानी 10 मार्च को दिन में 1:30 बजे बुलाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई
असंसदीय टिप्पणी के लिए डॉक्टर निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत की थी। इसी मामले में संसदीय समिति डॉक्टर दुबे का भी पक्ष जानना चाहती है, इसलिए उन्हें 10 मार्च को कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। उन्हें 10 मार्च को दिन में 1:30 पर अपना पक्ष रखना है। बता दें कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम के खिलाफ जो कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रांची के इटकी में होटल का दरवाजा तोड़कर चोरी। झारखंड की राजधानी रांची के इटकी में एक होटल का दरवाजा तोड़कर उसमें चोरी का मामला सामने आया है। दुकान से कितने के सामान की चोरी हुई है, अभी इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। 10 और 5 लाख के 2 इनामी नक्सली धराए, बूढ़ा पहाड़ से भागे थे, पूछताछ जारी। झारखंड में पुलिस को 2 बड़ी नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। लातेहार पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के 2 टॉप नक्सली कमांडर संजीवन और कुंदन को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि दोनों नक्सली लातेहार, पलामू और चतरा के सीमावर्ती इलाकों में भाकपा माओवादी संगठन का दस्ता तैयार कर लेवी वसूलने की प्लानिंग कर रहे थे। बता दें कि नक्सली संजीवन पर 10 लाख, वही कुंदन पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। बताया जाता है कि जब सितंबर 2022 में सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ में ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया तो संजीवन और कुंदन वहां से भाग गए थे। तब 25 लाख का इनामी टॉप नक्सली कमांडर नवीन कुमार भी अपने कुछ माओवादी साथियों के साथ भाग गया था। 1.5 महीने पहले नवीन ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद से ही लातेहार के मटलौंग के रहने वाले संजीवन और कुंदन पलामू, लातेहार और चतरा सहित आसपास के जिलों के सीमावर्ती इलाकों में माओवादी दस्ता तैयार कर रहे थे, संगठन का विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर लातेहार से पकड़ाए प्रयास कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और लातेहार से ही संजीवन और कुंदन को धर दबोचा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक संजीवन और कुंदन ने पुलिस को भाकपा माओवादी संगठन के विषय में कई अहम जानकारियां दी हैं, जो सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही कार्रवाई में मदद साबित होगी। कोडरमा के कानीकेंद जंगल से वनकर्मी का शव बरामद। कोडरमा के नवलसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कानीकेंद जंगल से बीती रात वनकर्मी का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से उस पर वार किया गया है।